सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी कहानी तो नहीं है, पर शायद कहानी जैसे लगे। जिसके जीवन में जो नहीं बीता होता है उसे कहानी जैसी लगती है। पर सत्संग जी जिसके ही जीवन में एक घटना घटा होता है तो वो अपना अतीत समझता है या उसको बार बार याद करके बहुत जो है दुखी होता है। सत्संग जी ऐसे ही घटना एक सामने आई है। एक माता जी अपने बच्चों के साथ बाहर गई थी। बच्चे माँ को बाहर ले गए थे कि माँ हमारे साथ रहेगी, क्योंकि घर पे उसका कोई देख रेख करने वाले नहीं थे। तो सत्संग जी माता जी जो है बहुत सांवली थी, काली, और उनके बच्चे गोरे, बहू गोरी। उनके बच्चे के जो बच्चे थे वो सभी लोग गोरे गोरे। पर सत्संग जी मालिक की ऐसी करामात हुई कि उनके बच्चे के एक लड़की जो है छोटी वाली बहुत काली हो गई। जिस तरह से माता जी काली थी, उनकी छोटी बच्ची काली हो गई। सत्संग जी माता जी जब उस बच्ची का वो बर्थडे का प्रोग्राम हो रहा था तो माता जी यही कह करके गांव से सोच रही है कि एक दिन ऐसा समय था कि जब हम अपने बच्चों के साथ परदेश में गए थे और उनके कोई बच्चे नहीं थे। एक बड़ा वाला बच्चा था जो गोरा था, और बच्चे के बर्थडे में बहुत सारे बाहर से मित्र लोग आए थे बच्चे के, और बच्चे जो है शर्म के मारे अपनी माँ को बंद कर दिया था दरवाजे में। माँ ऊपर दरवाजे में बंद हो गई थी और नीचे पार्टी चल रही थी, बर्थडे मनाया जा रहा था। तो सत्संग जी माँ को ऐसा मतलब कि ये लोग महसूस करें कि अचानक से बंद हो गया है कमरा, भूल से बंद हो गया है। माँ को बहुत अखर आया कि आज हमारे घर बर्थडे है, इतने सारे मेहमान आए हैं, और दिन भर इधर उधर करती रही। और जैसे ही वो बर्थडे की समय आया, जब मेहमान घर में आए तो माँ दरवाजे में बंद हो गई, अचानक से बंद हो गई। सत्संग जी माँ अंदर कमरे में रोती रही, दरवाजे खटखटाती रही, पर किसी ने दरवाजे को खटखटाते हुए नहीं सुना। इतना इधर शोर आवाज़ डीजे बाजा का रहा कि सत्संग जी किसी को पता भी नहीं चला कि नीचे क्या हो रहा है। सत्संग जी माँ बता रही थी कि जब सभी लोग चले गए, मेहमान सब शांत हुए, तो हमारा लड़का ऊपर आया और दरवाज़ा खोला और बोला, माँ आप इसी में बंद हो गई थी, आप नीचे नहीं आई। तो माँ बोली कि क्या बेटा, अब तुम्हें पता चला है कि मैं कमरे में बंद हो गई थी, क्या नीचे तुम्हें केक काटते समय याद नहीं आया कि हमारी माँ क्या कहाँ है? तो कहा, माँ हमने सब मेहमानों दोस्तों मित्रों में इतनी मगन हो गए कि ध्यान ही नहीं दिया कि तू ऊपर कमरे में बंद हो, कैसे बंद हो गई थी। तो सत्संग जी माँ बताती है कि बेटा ने हमें तो चिकनी चिकड़ी बातें करके अपना उस दिन का समय तो टल गया, पर माँ को सब कुछ मालूम हुआ कि हमको जानबूझकर कमरे में बंद किया गया है। क्योंकि जब माँ को पता चला
किसी दिन बाहर माँ टहलते हुए पार्क की तरफ गई। उदास तो रहती थी, 2-4 दिन तक उदास रही और एक दिन 2-4 दिन बाद टहलते टहलते पार्क की तरफ गई तो एक पड़ोस की बहन जी बोली, अरे माँ जी, आप यहीं पे हो? तो माँ जी बोली, क्या हुआ? तो मैं कहाँ जाऊँ, बच्चे यहीं पे हैं तो हम तो यहीं पे रहेंगे ना, घर पे तो कोई है नहीं मेरा देख रेख करने वाले। तो वो पड़ोसी बोली कि माँ जी, उस दिन बर्थडे में तो आप नहीं थी, बर्थडे में बच्चे, हमने पूछा तो भाई साहब जी बोले कि माँ अपने गांव गई हैं, गांव में अपने मायके गई हैं, मामा जी का तबीयत ठीक नहीं है, माँ जी मामा जी से मिलने गई हैं। तो आप आ गई मामा जी से मिल करके? तो बोली कि हाँ आ गई, क्या हुआ, अच्छे से सब बीत गया ना बर्थडे, कोई दिक्कत तो नहीं न हुई? तो बोली कि नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, बर्थडे तो अच्छे से ही मिल गया, लेकिन सब लोग पूछ रहे थे कि माँ जी कहाँ है, माँ जी कहाँ है? आप घर की बड़ बुजुर्ग हैं तो सब लोग तो माँ को याद करेंगे ना, पूछेंगे। पर आपके बेटे बहू ने भाई सबको बताए कि नहीं, माँ जी तो अभी कल ही गई हैं, मामा जी का तबीयत खराब था, चली गई। तो एक तो बात आज सामने आई कि लड़का कह रहा है कि माँ कमरे में बंद हो गई और इधर कह रहा है सबसे कि माँ मामा जी से मिलने गई है। फिर अब माँ सोच में पड़ गई कि ये बेटा मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है और सारे लोगों से मुझे ऐसा क्यों मेरे बारे में कहा कि मामा जी से मिलने गई है, मैं तो यहीं पर थी, मुझे क्यों नहीं पार्टी में आने दिए। तो सत्संग जी ऐसे माँ जी बहुत चिंतित रहने लगी, पूछ भी नहीं पा रही हैं कि क्या कहें, जब ये लोग जानबूझ करके मुझे कमरे में बंद कर दिए तो क्या कहा जाए। तो एक दिन माँ जानबूझ कर कहती हैं कि बेटे, आज मेरा मन कर रहा है कहीं घूमने जाएं, एक तुम्हारा जो दोस्त है ना उसके पास लेकर चलो, उसकी माँ है, थोड़ा मिल कर आते हैं। तो कहा कि नहीं माँ, आज तो समय नहीं है, आज मेरे को बहुत सारा काम है, कुछ काम करना है, इधर उधर करके बहका दिया, मिलने नहीं लेकर गया, कहीं नहीं लेकर गया। माँ अपने से खुद कहीं जाना होता है तो थोड़ा बहुत पास में ही घूम लेती थी। पर एक दिन जो है लड़का अपनी माँ से बातें कर रहा था किचन में कि माँ, केक काटते समय आप झूठ क्यों बोला कि दादी अपने मायके गई हैं? तो अपने बच्चे से ही कह रही थी, चुप रह बुद्धू, क्या हर समय दादी दादी करते हो? अरे दादी को हम लोग जानबूझकर कमरे में बंद कर दिए थे, देखते नहीं हो काली कलूठी हैं, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे डैडी भी गोरे हैं, मम्मा भी गोरी है, तू भी गोरा है और भूतनी की तरफ इस भूतनी की तरह है, इसलिए उनको हम लोगों ने कमरे में ऊपर बंद कर दिया। सारे मेहमान चले गए तो खोल तो दिए ना, दादी केक तो खा ली ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। तो सत्संग जी वो पोता ने बोला कि मम्मा, दादी इतनी काली हैं या गोरी हैं, जो भी हैं तो दादी है ना, तो काले से क्या, काले लोग भूत होते हैं। इस तरह से छोटा बच्चा अपने माँ से बातें कर रहा था। माँ सारी बातें सुन करके रोने लगी। सत्संग जी माँ बहुत रोई और रो करके अपने मन में धीरे धीरे महीना दिन बिता ली और विचार करने लगी कि मैं अपने घर चली जाऊं और घर में जा कर के गाँव में हम अपने लिए खुद रोटी बनाएंगे और खाएंगे, परिवार में रहेंगे, कम से कम अपने
पड़ोस के सामने तो रह सकती, यहाँ के पड़ोस के सामने नहीं रह सकती तो वहाँ तो पड़ोस के सामने रह सकती हूँ। अपने रिश्तेदारों के घर तो जा सकती हूँ, अपने बहन के घर जा सकती हूँ, अपने भाई के घर जा सकती हूँ, अपनी ननद के घर जा सकती हूँ। वहाँ तो मुझे कोई लोग नहीं कहता है कभी कि मैं काली हूँ, भूतनी की तरह हूँ। यह सोच करके माता जी गाँव में घर आ गई और घर में रहने लगी अकेली। सत्संग जी, आज जो है 10 साल बाद जब उनकी उनके बच्चा तो गोरा था, लेकिन जब बाद में लड़की हुई तो बिल्कुल दादी की जैसी भूतनी हो गई। और सत्संग जी, आज उस भूतनी की बर्थडे किस तरह से मनाया जाएगा? तो सत्संग जी, वो 10 साल बाद नहीं, 20 साल, या लड़की बड़ी हो गई है, 20 साल बाद वो लड़की जो है कहीं हॉस्टल वगैरह में पढ़ती है और आ करके आज अपने ही गांव में बर्थडे पर सबको बुला रही हैं, अपने गांव के रिश्ते नाते सबको बुला रही हैं। दादी आज यही सोच रही हैं कि आज ये गांव वाले एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि इनकी नातिन भूतनी है या ये इसकी दादी भूतनी है। कितने हमारे बच्चे खुशी से चहल पहल से बर्थडे मना रहे हैं। और एक वो दुनिया है जहाँ माँ को कमरे में बंद करना पड़ता है। सत्संग जी, वो कह रही है कि आज ये अपनी बच्ची को कहाँ बंद करेगी, किस कमरे में बंद करेगी, इसी का तो बर्थडे है। ऐसा कह कर के दादी चुपचाप पड़ोसिन के घर जा कर के बैठी है। तो पड़ोसिन के घर जाकर बैठी है, सारे मेहमान आ गए और लड़का कह रहा है, सब लोग पूछ रहे हैं कि फलानी कहाँ है, माता जी कहाँ है, बहन जी कहाँ है, तोहर मम्मी कहाँ है, ऐसे तोहरे मम्मी को नहीं देख रहे हैं, ऐसे सारे लोग कहने लगे। तो वो लड़का गया, ढूंढने लगा कि मेरी माँ कहाँ है। पता चला कि पड़ोस के घर में बैठी है। तो पड़ोस के घर में बैठी है, लड़का जब आया तो कहा, माँ चलो जल्दी से, सब लोग आ गए हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो सत्संग जी, माँ कहती है, बेटा क्षमा कर, आज तेरी बेटी का बर्थडे है और मैं उसमें नहीं आ सकती क्योंकि तुम्हारा बहुत बेइज्जती होगा। लड़का ने अपनी माँ के गोड़ पर गिर गया और पैरों में गिर करके रोने लगा कि माँ, लगता है वही हमारी गलती का आज ये परिणाम हमारे सामने है। सत्संग जी, ऐसा होता है, जितनी बार जिससे हम भागते हैं, जितनी समस्याओं से भागते हैं, वो समस्या सामने आती है। कभी किसी समस्या से भागना नहीं चाहिए। समस्या को कभी जो है इस तरह से दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आई है तो इससे सामना करो, इसके साथ अपना संबंध बनाओ। क्या करने आई है, कुछ हमें सचेत करने आई है या हमारी अहंकार को मिटाने आई है। जो मुझे मैं का अकड़ है, इसे तोड़ने आई है, या इस समस्या से हम भागते हैं तो कहीं आगे चल कर के ये मुझे इतना ना निर्बल कर दे कि इतने टूटकर खंडे खंडे हो जाएं कि फिर इस टुकड़ों को बटोरना मुश्किल हो जाए। सत्संग जी कहते हैं कि वसुधा कुटुंबकम, ये तो इस तरह से महापुरुषों का सिखलाई होता है कि ये पूरा धरती ही अपना परिवार है। सबसे प्रेम करने की बात कही जाती है। माँ तो माँ है, ये माँ
से कैसी शर्मिंदगी। माँ तो भगवान है, माँ ने जन्म दिया है, इसे हम न काले न गोरे न छोटे न बड़े किसी प्रकार की। कितने लोग आज इतनी बड़ी समस्या है कि माँ बीमार पड़ जाती है तो लोग माँ से घृणा करने लगते हैं। माँ के लिए अलग एक कोठरी बना देते हैं, कोठरी क्या कहीं कहीं तो झोपड़ी बना देते हैं। माँ के लिए अलग व्यवस्था रखते हैं, इतनी घृणा होती है। साथ संगत जी, अगर यह बीमारी अपने बच्चों को लग जाए या परिवार में जैसे स्वयं को अगर लग जाए तो कहाँ ले जाकर। माँ कभी नहीं अपने बच्चों को फेंकती है। माँ चाहे जितनी भी बुजुर्ग है फिर भी अपने बच्चे को अपने पास ही रखती है। बच्चा जिस भी अवस्था में होता है तो अपने पास रखती है। साथ संगत जी, कभी किसी समस्या से भागना नहीं चाहिए। ये माँ कोई पहेली नहीं है, पर पहेली की तरह हर जगह माँ की एक कहानी बनती है। साथ संगत जी, आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एक नारी रूप में है। सब लोग माता जी करते हैं, माता जी का कितना ख्याल रखते हैं, माता जी का पूजा करते हैं। माता जी का तस्वीर लगा करके माता जी के तस्वीर के सामने वंदन करते हैं। तो कोई दर्शन करने जाता है, कोई बार बार माता जी का जयकार लगाता है। पर साथ संगत जी, एक मेरी माँ है जो हम अपनी माँ का ख्याल नहीं करते, अपनी माँ का जयकारा नहीं लगाते, अपनी माँ के लिए कभी नहीं सोचते कि माँ हमारी कैसी हैं, क्या खाएंगी, इनकी पूजा कैसा करना है। साथ संगत जी, ये सद्गुरु माँ भी यही सिखलाती हैं कि पहले अपनी माँ से शुरू कर, पहले अपनी माँ का ख्याल रख, पहले अपनी माँ का पूजा कर। अगर तू अपनी माँ को छोड़ कर के सतगुरु के चरण में आता है तो वही हुआ ना कि हम भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते, राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते, गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। साथ संगत जी, धरती माँ को माँ कहा गया है, वसुधा। ये धरती पृथ्वी को कहते हैं माँ, इसलिए माँ कहते हैं कि वसुधा कुटुम्बकम। ये पृथ्वी पर जितने लोग बसे हुए अपना कुटुंब अपना परिवार है और ये पृथ्वी माँ है। इस माँ के गर्भ में जितने लोग हैं साथ संगत जी सब अपना परिवार है। तो साथ संगत जी, धरती और माँ में कोई फर्क नहीं होता। जैसे धरती अपने ऊपर जो है हरियाली रखती हैं, इनके जो धरती से फल फूल अनाज निकलता है, सारे बच्चों का भरण पोषण होता है। चाहे वो जीव किसी भी रूप में हो, मानव का रूप में हो, पशु पक्षी का रूप में हो या कीड़े मकोड़े जो भी हैं इस पृथ्वी पे, सबका भरण पोषण होता है। तो साथ संगत जी, इसी प्रकार माँ को भी यही दर्जा दी गई है कि माँ भी ऐसा ही होती हैं। माँ का बच्चे चाहे काले हों गोरे हों, चाहे पढ़े अनपढ़ हों, चाहे जिस जैसा भी हों, माँ उसे उसका भरण पोषण करती है, उससे प्यार करती है, उसको संस्कार देती है, पढ़ाती लिखाती समझाती है, अपने करीब रखती है, अपने सीने से लगा कर रखती है, कभी अपने से दूर नहीं रखती है। साथ संगत जी, बच्चों में कभी इस तरह का संस्कार नहीं आए। ये सतगुरु माँ का सिखलाई है कि सबसे प्यार करे, स्वयं का पहले पहचान करे मैं कौन हूँ और साथ संगत जी कहाँ से आया कहाँ जाना है। ये शरीर का जो
हमें अहंकार है, मैं शरीर में हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, धनवान हूँ, तो ये एक माँ का परिश्रम है। माँ इस शरीर पे बहुत परिश्रम किया है। इसको बचपन से लेकर के इसे संसार में लाने का माध्यम माँ ही है, और इसका लालन पालन करना, इसको दूध पिलाना, इसका सेवा सत्कार, शिक्षा तक से लेकर के यानी कि शादी विवाह तक लेकर के सारे योगदान माता पिता का होता है। बच्चे को परिपूर्ण करने में सत्संग जी कभी ऐसा ख्याल अपने माता के प्रति नहीं रखना चाहिए, किसी के प्रति नहीं रखना चाहिए। ये अगर हम माँ को कहते हैं माँ काली है, बहन काली है, या जो भी काले हैं, तो सत्संग जी जिस भगवान का हम पूजा करते हैं, भगवान भी तो काले हैं। चाहे भगवान शंकर जी हो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान विष्णु हो, तो सत्संग जी जो माँ को ठुकरा दिया काले कह करके, वो किस भगवान के पास जाएगा अरज करने, किस भगवान का प्रार्थना करने जाएगा। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।